नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोग अष्टांग हृदय के सत्र में आ गए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख जाएगा, लोड हो रहा है। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कपित्ताष्टक चूर्ण जो है 110 नंबर वाला, ये कृपया सर पढ़ दीजिए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी 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 वैद्य जी, नमस्कार सभी को। कपित्ताष्टक चूर्ण यवानी पिप्पली मूलम चातुर्जातक नागरे। बोलिए, सब लोग बोलिए प्लीज। शशि मैम बोलिए वो में प्लीज। सिकुड़ गए हैं सब लोग लगता है। यवानी पिपली मूलम चातुर्जात नागरे मरीचा अग्नि जला जाजी धान्य सौवर चले समय। मरीचा अग्नि जला अजाजी धान्य सोवर चले समय। वृषाम्लवातको कृष्ण विल्वा दाड़िम मध्यो दौशके। वृषा अम्ल धातकी दीपके। त्रिगुणे षड्गुणे स्थितः कपित्थाष्टगुणे कृतः। त्रिगुणे षड्गुणे स्थितः कपित्थाष्टगुणे स्थितः। चूर्णो अतिसार ग्रहणी क्षय गुल्मगलो गलामयान। चूर्णो अतिसार ग्रहणी क्षय गुल्मगलामयान। काष्ठ श्वास अग्निशादार्सः अर्सः पीनस रोचकान जयेत। कास श्वास अग्निसाद अर्षः पीनस अरोचकान जयेत। यह बताया गया कि अजवाइन, पिपली, मूल, चतुर्जातक, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग केसर, शोट, मरीच, चित्रक, मुस्ता, जीरा, धनिया, सोचल नमक, ये सब परस्पर संभाग लेकर इमली, धाय के फूल, पिपली, बिल्व, अनारदाना और अजवाइन के ये 3 गुने मूल द्रव्यों से अजवाइन से 3 गुना इमली और शेष द्रव्य इमली के बराबर ले लें। और फिर इसमें बताया गया है कि शर्करा 6 गुना अजवाइन से, कपित्त 8 गुना अजवाइन से, और इनसे बनाया चूर्ण अतिसार ग्रहणी क्षय गुल्म गलरोग कास श्वास अग्निमान अर्श पीनस और अरुचि को नष्ट करता है। इसी चूर्ण को अब कपित्ताष्टक संज्ञा दी गई है। कपित्ताष्टक चूर्ण का पाठ सारंगधर जो है संहिता में भी आया है। मध्यखंड 36 अध्याय 54वें सूत्र में आया है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसमें देखिए कैथ 8 गुना बोला है, अजवाइन से जो है 8 गुना कपित्त लेना है। आप लोगों को मालूम होगा कवट जो होता है कपित्त, उसका चटनी भी बनाया जाता है, कितना बढ़िया होता है। और ये कपित्ताष्टक चूर्ण का हमारे सर के फॉर्मूला बुक में भी देखिए बहुत ही ज्यादा महत्व है।
ये अतिसार में भी काम होता है, ग्रहणी रोग में भी काम होता है, क्षय रोग में भी काम होता है, गुल्म, गल रोग, कास। और पुणे में, महाराष्ट्र में ये कपित्ताष्टक चूर्ण बहुत ज्यादा फेमस है। और इसमें जितने भी द्रव्य हैं, देखिए दीपन पाचन करने वाले हैं, ग्राही द्रव्य हैं। तो अजवाइन है, पिपली मूल, चातुर जातक में दालचीनी, इलायची, तेजपत्र और नागकेशर, शुंठी, मरीच, चित्रक, मुस्ताच, जीरा, धनिया, सौरवर्चल नमक, ये सब समभाग लेना है। और इमली लेना है, वृक्षाम्ल, धाय का फूल, बिल्व, पिपली, बिल्व, अनारदाना और अजवाइन, ये 3 गुना लेना है। मतलब अजवाइन से 3 गुना, वो समभाग में। अगर 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो 30-30 ग्राम लेना है। और शर्करा 6 गुना, मतलब ये 60 ले लिया, 10 ग्राम वो लिया तो शर्करा 60 ग्राम। और कपित्त है वो 80 ग्राम, 8 गुना लेना है। इससे मिक्स कर देना है। सिंपल है, कोई भी बना सकता है। अतिसार, ग्रहणी, क्षय, गुल्म, गलरोग, कास, इन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो लोग आइए, हम लोग ये शुरू करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अभी आ जाएगा 2 मिनट में। हाँ, तो ये संस्कृत कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई पढ़िए प्लीज। अश्विनी मैम, शशि मैम, कोई पढ़िए। सर पढ़ते हैं यहाँ आपने से। मैम यूज किया है कपित्ताष्टक चूर्ण? कभी यूज किया है अपने प्रैक्टिस में? सर यूज तो नहीं किया है सर अब तक। इसके बाद वाला दाढ़ीमाष्टक किया होगा? हाँ, दाढ़ी मास्टर तो बहुत ज्यादा किया है। हस्बैंड को भी बल्कि दिया था तो उनको दाढ़ी मास्टर को उतना सूट नहीं किया था, बल्कि अभी पत्ते कर बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो दाढ़ी मास्टर का भी है। और कई सारे लोग को सर कई बार दाढ़ी मास्टर मार्केट में मिलता नहीं है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। वो आपके उधर नहीं होता है, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, बहुत ज्यादा। कपित्ताष्टक भी चलता है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको यूज करके देखा जाएगा। ठीक है, आप ये पढ़िए मैम। सर ये यवानी आदि है ना? हाँ हाँ। यवानी आदिभिर द्रव्य समेर वृक्ष आम्लित वृक्ष अम्लादिभिर स्त्रिगुण मूल द्रव्यापेक्षया किं भूतेर ते षड्गुणा सिता एषा वृक्ष अम्लादिना त एव तय षड्गुण सितश्चूर्ण कृत इति योज्यम एव शर्कराभ्यागाना नहीं शर्करा आभा, ये गाना वर्ड है। हाँ, भागानाम, शर्करा भागानाम शतम अष्टाधिकं भवति। शर्करा भागानाम शतम अष्टाधिक भवति। क्री कै कृतश्चूर्ण मूल द्रव्य अपि मूल द्रव्यापे क्षयाष्टगुणे कपित्थे केचित् एव पठन्ति षड्गुणे सिते कपित्थे अष्टगुणे इति तत्र चेद व्याख्यानं मूल द्रव्य अपेक्षया कपित्थ अष्टगुणे तथा च किं भूते षड्गुण सिता यस्मात् तथा तस्मिन् एव शर्करा भागा चत्वारिशत् स्युरिति अय चूर्णो अतिसारादीन जयेत। अच्छा, अतिसार में यूज करने के लिए। ओके सर, आप बताइए सर। काफी बड़ा इंटेलिजेंट है आप, एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका, एकदम शुद्ध। कितना बढ़िया पढ़िए आप। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि थैंक यू मैम, इसमें बोल रहे हैं यवान्य आदि भी द्रव्य, मतलब यवानी मतलब अजवाइन वगैरह द्रव्य लेना है। सम वृक्षाम्लादि भी त्रिगुणे, समय वृक्षा मतलब वृक्षाम्ल मतलब इमली, वो तो सब समान मात्रा में ले लिया। यवान्य आदि भी द्रव्य सम मतलब सम मात्रा में ले लिया। वृक्षाम्ल आदि जो है वो इमली वगैरह वो 3 गुना लिया। मूल द्रव्यापेक्षा 3 गुना, मूल द्रव्य की अपेक्षा 3 गुना लेना है। तो किम भूते रहते, आगे क्या करना है? किम भूते किस तरह से आप करना है? तो षड गुना सीता ये शाम वृक्षाम्लिदम तम एवं 6 गुना चीनी लेना है, मिश्री लेना है, वो डालना है वृक्षाम्ल आदि के हिसाब से। षड गुण से शून्य कृति योज्यम मतलब 6 गुना चीनी का पाउडर या मिश्री का पाउडर वो डाल देना है। एवं शर्करा भी भागानम शतमष्टाधिकम भवती, शर्करा आदि जो हो गया ये शतमष्टाधिकम मतलब 8 गुना, ये ज्यादा हो गया ना, 8 और 6 800 ऐसे कुछ बोल रहे हैं। इतना भाग ले लेना है। वह कृतश्चूर्ण मूल द्रव्य अपेक्षा अष्टगुण कपित्थ, मूल द्रव्य से कपित्थ जो है वह 8 गुना मात्रा में लेना है। फिर केचिदेव पठंती, अब ये किसी किसी का मत है, शर्करा वगैरह जो डालना है वो
800 ग्राम में, इतना ज्यादा मात्रा में डालने के लिए बोला है। और यहाँ पे केचिदेव पठन्ति षट्गुण सीते क्व पित्ते अष्टगुण थी। कुछ लोग बोलते हैं कि 6 गुना सीता मतलब मिश्री डालना है, और कपित है 8 गुना डालना है। तत्र चेद व्याख्यानम, तो इसी तरह से लोग बोलते हैं कि मूल द्रव्य अपेक्षा कपित अष्टगुण है, मूल द्रव्य की अपेक्षा, मूल द्रव्य जो अजवाइन वगैरह है उससे 8 गुना लेना है। तथा से कम होते षट्गुण सीता यस्मा तथा तस्मिन एवं शर्करा भाग अष्टचत्वारिंशति। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि शर्करा का जो भाग है अष्टचत्वारिंश, चत्वारिंश मतलब 40 प्लस 8 कितना हो गया 48 भाग, इतना भाग शर्करा डालना है। ऊपर जो बोला शतमष्टाधिकम मतलब 108 भाग डालने के लिए बोला है। सबका अपना अपना मत है, अपना अपना अनुभव है। तो इतना मात्रा में जब डालते हैं, अयम चूर्णो अतिसारादीन जैत, इतना जब प्रयोग करते हैं तो फिर यह अतिसार आदि को ठीक कर देता है, ऐसा इन्होंने बताया है। दाढ़ीमाष्टक चूर्ण में अष्टक, दाढ़ीमाष्टक कपिताष्टक, कपित मतलब 8 गुना, अष्ट शब्द जो बोला है ना, कपिताष्टक दाढ़ीमाष्टक 8 गुना, मूल द्रव्य से 8 गुना, ऐसा बताया है। 113 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं जी। दाढ़ीमाष्टक चूर्ण वाला ये कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम या मुनीश शर्मा मैम कृपया पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे संथा जी देके, सर। संथा देके। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। सर संथा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर लेती हूँ। जी सर। जी सर ये 105 ही पढ़ना है सर? नहीं, 105? इस साइड 10113 दाढ़ीमाष्टक चूर्ण। यस सर। मास्टर चूर्ण कर्षोन्मिता तव क्षिरि चातुर्जातम द्विकार्षिकम यवाने धान्याक अजाजि ग्रंथि व्योषम पलाशकम पलानि दाढ़िम अष्टौ सिता यता एषश कृतः कृतः गुणै कपित्थ अष्टक चूर्णै अयं दाढ़िम अष्टकः भोज्यो वातातिसारो उक्तो यथावस्थम खलादिभिः। दाढ़ीमष्टक वंशलोचन एक कर्ष चातुर्जात इलायची। सर ये नेक्स्ट पे जाएंगे आप? हाँ नीचे वाला इस जो साइड ऊपर दालचीनी, करना होगा सर जी। दालचीनी तेजपत्र नागकेसर। अच्छा नीचे। यस सर, यस सर, यस सर। दालचीनी तेजपात नागकेसर मिलित 2 कर्ष अजवायन धनिया जीरा पिपली और त्रिकटु प्रत्येक 1 पल, अनारदाना 8 पल और शर्करा 8 पल, इन सबको मिला लें। यह दाढ़ीमष्टक चूर्णों में कपित्ताष्टक के समान है। वातातिसार में कहे खलादी के साथ दोषों के अनुसार इसको खाना चाहिए। यह चूर्ण शारंगधर मध्य खंड अष्टांग 6/6/60 में है। जी सर। जी तो इसमें दाढ़ीमाष्टक में देखिए अनारदाना 8 पल डाला है, 8। पहले इसमें वंशलोचन 1 कर्ष ले लिया, चातुर्जात इलायची दालचीनी तेजपत्र नागकेसर ये 2-2 कर्ष ले लिया, नहीं सब मिला के 2 कर्ष लिया है। अजवाइन धनिया जीरा पिपली त्रिकटु ये 1-1 पल की मात्रा में लिया है। अनारदाना 8 पल, शर्करा 8 पल, शर्करा मतलब मिश्री खासकर। ये दाढ़ीमाष्टक चूर्ण गुणों में कपित्ताष्टक के समान है। वातातिसार में कहे खलादी के साथ दोषों के अनुसार इसको खाना चाहिए। आप शशि मैम दाढ़ीमाष्टक चूर्ण का बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैंने अभी तक जो दाढ़ीमाष्टक चलाए, जैसे हस्बैंड को तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, साथ में ये था कि इनका बीपी बीच बीच में जब टेंस रहते थे तो बढ़ जाता था, तो मैंने इस वजह से चलाया था। तो इन्होंने जब लिया तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो इनको तो अभिपत्तिकर ही मैं चलाती हूँ, अभिपत्तिकर अच्छा। और पेशेंट्स को जैसे दीपन पाचन के लिए मैं दाढ़ीमाष्टक चलाती हूँ, तो ठीक ठाक रहा है। मतलब बहुत तो नहीं कह सकते हैं, बट सही रिजल्ट है जी मेजोरिटी। मतलब मेरे पास जो पेशेंट्स रहते हैं साथ में उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे एक लेक्सेटिव चलाना ही पड़ता है, चाहे विपत्ति कर दें चाहे त्रिबित लेहम वगैरह ये सब अलग से देना पड़े। तो या हो सकता है कि कंपनियां जो बनाती हैं मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती हो, खुद से बनाया जाए दाढ़ीमाष्टक तो बढ़िया रिजल्ट मिले। ये दाढ़ीमाष्टक चूर्ण जो है दीपन पाचन के लिए यूज किया है और ग्राही है।
हाँ सर, दीपन पाचन के लिए ही मैंने यूज किया है, लेकिन जैसे और चीजें जब कभी यूज करो तो जैसे मैंने आज मोदादी जहाँ पर भी जिन लोग को यूज किया उसके बहुत शानदार रिजल्ट रहे हैं। जी तो ऐसा होता नहीं, जैसे लहसुन आदि बटी है तो वो गैस वैस की प्रॉब्लम अगर रही है, या हस्बैंड को लहसुन आदि बटी जब यूज किया तो उनको अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो कई बार महाशंख बटी वगैरह से भी लहसुन आदि बटी के अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो पुरुषम पुरुषम पक्षम होगा, हो सकता है हिसाब तब ज्यादा। जी जी सर, थैंक ठीक है। डॉक्टर अंजना मैम, डॉक्टर कमल मैम, आप लोग तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप लोग बहुत बार बोलते हैं, तो दाढ़ी मास्टर का कुछ अनुभव बताइए आप लोग। वैसे तो आपके हर दवाई में तो ज्यादातर रहता है दीपन पाचन के लिए। कमल मैम आप कुछ बोलेंगे? अंजना मैम? जी सर। अंजना, जी हाँ सर, नमस्कार सर। एक्चुअली ये जो मैडम ने बताया भी ना, अभी अपना अपना पर्सनल होता है, लेकिन मैं जनरली जैसे अभी मैंने देखा इसमें थोड़ा वंशलोचन भी होता है, लेकिन वंशलोचन की मात्रा उन्होंने कम की हुई है। तो दाढ़ी मास्टर तो जनरली जैसे मृदु, मध्य और तीक्ष्ण हम लोग इस तरह से कोष्ठ पे लेके चलते हैं। जैसे आप अपने पास आएंगी जो टीन एज की गर्ल्स आती है, या प्यूबर्टी वाली जो गर्ल्स आती है, या फिर जिनको जो बहुत ही जिनका प्रकृति जैसे होता है ना कि पता चल जाता है कि मृदु कोष्ठी है, तो ऐसे केसेस में ही हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर दीपन पाचन देना होता है तो मुझे दाढ़ी मास्टक अच्छा पसंद है, रखते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा और तीक्ष्ण होता है तो फिर वो हिंगोष्टक पे, या फिर उसके बाद और तीक्ष्ण होता है तो जैसे मैडम ने कहा अग्नितुंडी है, और भी हमारे पास तीक्ष्ण द्रव्य है। तो ये एक हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट हमारी बहुत ही कम एज की है, सॉफ्ट है, लगता है कि उसको बहुत तीक्ष्ण दवा नहीं देना चाहिए, तो अगर दाढ़ी मास्टर को कुमारी आसक के साथ दे दिया जाता है तो इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसमें स्नेहन के लिए हम चाहे दाढ़ी मास्टर की घृति ले लें, या फिर हम अलग से कोई वैदिक पंचगव्य घृत या महातीर्थ घृत या कल्याण घृत ले ले, तो दाढ़ी मास्टक तो प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, और तो उसमें हम लोग जनरली बता देते हैं कि तुम जो दाल लेते हो या जो भी खाना है, पानी में भी पी के तुम थोड़ा सा आधा चम्मच डाल लो और 1 कप पानी ले लो और उसमें डाल के पी जाओ। तो इस तरह से कल्पना को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि चूर्ण कल्पना जो भी होती है उसको बहुत मात्रा में हम लोग, मैं स्पेशली जो हूँ उसको केवल चूर्ण के रूप में कभी नहीं देती, या तो मैं उसको घृत के साथ देती हूँ, या फिर मैं उसको जो है भोजन के साथ जैसे दाल वगैरह में डाल दो, या फिर आप थोड़ा सा जो है वो सब्जी में डाल दो, जो भी आप टेस्ट बना रहे हो उसके साथ लोगे तो मुझे इफेक्ट ज्यादा मिलता है। और बहुत अच्छी ड्रग है सर, मेरी फेवरेट ड्रग है, आप सही कह रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है ये ड्रग। जी। और कमल मैम आप यूज करती हैं? मैंने भी बोला है पाचन, जीवन पाचक और मृदु अनुलोम के वास्ते में ये यूज करती थी हूँ। और कभी कभार पुनः स्टॉक भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दाढ़ी मास्टक का एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो पेशेंट बोलते हैं कि खाना जी मसलाता है, ये जो बोलता है ना वो टिपिकल कि मैं थोड़ा खाना लेने सामने लूँ तो फिर नहीं खाना खा पाती, तो ग्रहण टिपिकल ग्रहणी दृष्टि जो रहती पित्तज ग्रहणी का, तो ऐसे पेशेंट में सर ये दीपन पाचन के लिए मैम ने अभी महातिक तक, मैं तो महातिक तक के साथ ही देती हूँ पेशेंट को, और कभी कभार पहले खाने के पहले वाले के साथ, और कई कुछ पेशेंट के लिए सर रात को मैं कोष्ण जल के साथ भी दाढ़ी मस्तक चूर्ण देती हूँ। लेकिन सिर्फ दाढ़ी मस्तक नहीं, तो उसमें एड ऑन मैंने तो अपना जो तिक्तक शीर का जो गुड़ुची रहता है वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ, तो पेशेंट का थोड़ा सा फेवरिश वगैरह रहता है। सर एक आम मौत के पेशेंट के लिए मैंने ये प्रेफर किया था, क्योंकि मुझे उसका दीपन पाचन इतना अच्छा वो जितना मैं उनको चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो ये दाढ़ी मास्टर लास्ट में मैंने चलाया था, तो उस पेशेंट में अभी इतना भूख लगती है मैम पूछो मत, ऐसे करके अभी वो खा रही है और उसका स्वेलिंग थोड़ा सा कम है। तो दाढ़ी मास्टर का दीपन पाचन बहुत अच्छा होता है सर, मैम ने जो बोला वही। और पेशेंट का टिपिकल जो श्रोत में भी सर इसमें काम बहुत आता है कि जो आम संचिति जो रहती है ना वो कम होती है इससे। और एक पेशेंट मेरे पास थे, डायबिटिक थे, और उनका जो लाला स्राव था ना सर वो बहुत आता था, लेकिन खाने में जितना जाना चाहिए वो नहीं जाता था। तो एक कपित्थ अष्टक आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं दिया था, लेकिन मैंने दाढ़ी मास्टक के साथ जो कपित्थ अपना जो जो कवट बोलते हैं वो फल दिया था मैंने सर, दाढ़ी मास्टक प्लस ये फल, ऐसे करके मधु के साथ मधु
ये अपना खंड शर्करा, मधु नहीं, खंड शर्करा थोड़ी सी डाली थी और पेशेंट को दिया था। तो पेशेंट का अभी लाला स्राव कम हुआ है और खाने में भी उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ा है सर। पेशेंट का बहुत अच्छा। जी एक पेशेंट है मेरे पास। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ये आप लोग जो एक्सपीरियंस बताते हैं ना, ये सभी लोगों को काम आता है। केवल ऐसे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये दवाई मैम ने बोला था, ये मैम ने बोला था। जी। और हाँ किसी सर। का कोई अनुभव है तो दाढ़ी मास्टर कपिताष्टक के बारे में बता सकते हैं। किसी का एक्सपीरियंस है? नहीं जी तो सर, दाढ़ी मस्टक चूर्ण सर मैंने भी अपने कई पेशेंट्स में दिया है। जी और उसमें जैसे भी जहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पित्त वाला फैक्टर बढ़ा हुआ है, जैसे मेरा अस्थमेटिक पेशेंट था, उसको ना काफी अच्छा आराम आया बाकी सारी मेडिसिन से। बट उसको ये था कि जैसे मैडम बोल रही थी कि लाला स्राव ज्यादा है, और वो ये उसको ये कंप्लेंट थी कि मुझे थूक बनता रहता है, तो मुझे ऐसा कुछ दो कि भाई मेरा ये जो थूक है ये कम हो जाए। तो उस टाइम सर हमने दाढ़ी मस्तक चूर्ण दिया था। बट सर जैसे इंग्रेडिएंट है और जो दाढ़ी मस्तक चूर्ण है सर, उसमें ना थोड़ा टेस्ट वाइज वो उतना अच्छा नहीं है। बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब टेस्ट वाइज थोड़ा सा वो ऐसे लगता है कि जैसे ना टंग को होल्ड किया हुआ है, या थोड़ा सा मतलब मतलब वो है, क्या कह सकते हैं उसको, स्तंभन टाइप का। तो वैसे टेस्टी नहीं है, बट हाँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छे है। जी सर। जी और साथ में सर जो भी कोई पेशेंट का रहता है ना कि भाई हमें जो है, जैसे एक मेरा पेशेंट था, उसको जो है काफी जो है स्किन पे एलर्जी हो रही थी, तो उसमें भी मैंने दाढ़ी मस्तक चूर्ण गुलकंद के साथ दिया था, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जी सर। जी। और शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अपने हैंड रेज की। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे दाढ़ी मास्टर तो दीपन पाचन यूज करते हैं, कपिताष्टक भी वैसे ही है, बट दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, मतलब कि कहाँ पर उसको यूज करना चाहिए, कहाँ पर उसको यूज करना चाहिए? सर प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए। ये दीपन पाचन है। और कपिताष्टक के बारे में, उसमें अजवाइन वगैरह है, वो भी दीपन पाचन है। अतिसार में दोनों बोले हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। नहीं, जैसे एक्सपीरियंस आप तो यूज करते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर मेरे कौन पास, ज्यादा। मैं सच बताऊं, मेरे पेशेंट चूर्ण नहीं लेते हैं। मेरा अच्छा। experience है। मेरे पेशेंट चूर्ण वूर्ण नहीं लेते, टैबलेट फॉर्म में चाहिए। ओके सर, ये थैंक यू। बाकी बताएंगी ना, कमल मैम बताएंगी ना। कमल मैम आप बताइए, कपिताष्टक कहाँ यूज करते हैं, दाढ़ी मास्टर कहाँ करते हैं? सर कपिताष्टक ज्यादातर मैंने प्रवाहिका में दिया है और प्रवाहिका में भी सर जो पित्त प्रवाहिका या अपना मुहुर मुहुर पेशेंट को रहता है वैसे में दिया था, तो उसमें रिजल्ट आया था। और सर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहता है ना, मेलिना जैसा, तो वहां में भी मैंने कपिताष्टक दिया था पेशेंट को। एक दो पेशेंट में दिया था सर मैम, जी लेकिन कपित्त फल दिया था मैंने मैम। अष्टक पूरा नहीं डाला था, सिर्फ फल दिया था। और अपना ये दाढ़ी मास्टर का जो चलाया था। आप पुणे में आएंगी ना, तो जहाँ मंडई है ना, वहाँ पे कपित्थ मिलता है। तो लोग बहुत उसका यूज हाँ बहुत सर, होता है। अपने यहाँ बहुत हाँ, मिलता है सर कवट। कपित्ता। ऐसे भी लोग खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं इन जनरल। अपनी सब्जी में भी वो डाल के दोपहर को ऐसे भी हाँ, खाते हैं बहुत सर। टेस्टी होता है। जैसे फल मानो हम डाल, हाँ वैसे। हाँ, कषाय और रसात्मक थोड़ा रहता है खट्टा सर, रहता है, लेकिन आम्बट रहता है, मीठा हाँ, रहता है। और पका हुआ जो रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है सर। हाँ, हाँ। ठीक है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए, नहीं तो हम टीका पढ़ते हैं। उसका अचार भी बनाते हैं सर। अच्छा, आप अचार भी बनाती हैं? हाँ, और चटनी भी बनाते हैं गुड़ डाल के, बहुत अच्छी होती है। जी। तो सबको आना पड़ेगा अमरावती फिर तो। यस सर, आइए आप सब लोग। जी, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट, इसको इस साइड लाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला टीका पढ़िए, थोड़ा बड़ा है, कौन पढ़ना चाहेगा? और मोनिका मैम कहाँ गई? बहुत दिन हो गया, मोनिका मैम नहीं आई हैं। ठीक है, ये कोई पढ़ दीजिए, तुगाश्री चतुर्जाच। कोई टीका पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? सबसे पढ़ू सर मैं? आप पढ़िए, सबसे इंटेलिजेंट तो आप ही हैं अभी। नहीं सर। जी सर।
पढ़िए। तुगाश्री चातुर्जात। तुगाक्षरी चतुर्जात च कर्षोन्मृत कर्ष प्रमाणम यवानी च धान्य चाजाजी च यवानी वान्यकाजाजी द्विकाशिकम ग्रंथिश्च व्योश्च च तत्पलाशक फलभागिकम फलानि दाडिमादष्टो च शब्दास्तिताया अप्यष्टौ फलानि एकस्मिन् कृतुशूर्णो दाडिमाष्टक एतत् सज्ञ तेन चतुर्जातक एकमेवास्य समुदायाज्ञयुक्त एक एव भाग व्योषम अप्यकम नहीं व्योषम एकमेवास्यापि समुदायाज्ञयोक्त एक एव भाग एव द्रव्य समुदायस्य कत्वे कल्पना अप्यत्राप्याचार्यस्याभिमतैव यथा त्रिकटु मातिलारुष्करा राज्यमाक्षिक सीतोपला विहिता गुलिका रसायन कुष्ठजिश्च वृषा कहाँ गया गुलिका सॉरी सर सेकंड लाइन गुलिका रसायन। हाँ सर गुलिका रसायन कुष्ठजिश्च वृषाश्च सप्तम समा इति। मैम दिखा क्या? हाँ सर हाँ ऊपर हाँ सर दिखा सॉरी सर अभी वापस हाँ गुलिका रसायन कुष्ठजिश्च वृषाच सप्तसमा इति सप्तचेति तुगाक्षरीयका चतुर्जातम द्वितीयम यवानी तृतीया धान्य चतुर्थम अजाजी पंचमी पिपली मूल षष्ठम व्योश्च सप्तमम दाडिमम अष्टमम इति अन्यत्वेव व्याचक्षते फलमिति प्रकृतम दाडिम अष्टकम अष्टफल प्रमाण यस्मिन् चूर्णे स दाडिमाष्टक इति यथा चाक्षिरोगे शीतमरीच भागमेक चतुर्मनोहन्न इत्यत्र तच्चूर्ण वातादि सारोक्त अवस्थावशात खलपेयादिभिः सह भोजनीयम। जी आप कितना बढ़िया संहिता पढ़ती हैं और फिर आप घबरा रही थी कि कैसे कितना शुद्ध है उच्चारण। थैंक यू सर। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि तुगाश्री चतुर्जात मतलब तुगाश्री वगैरह डाल के चतुर्जात डाल के और एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। फिर अजवाइन लेना है, धनिया लेना है, अजाजी मतलब मंगरेल वो लेना है, यवानी धान्य का जाजी द्विकार्षिकम दो कर्ष लेना है। फिर ग्रंथिश्च व्योश्च तत्पलाशम भलभागिकम ये जो है ये एक एक पल की मात्रा में लेना है व्योश वगैरह। और पलानी दाड़िम दष्टो ये सब लेना है। और सीतायच अपष्टो पलानी दाड़िम जो है वो 8 भाग लेना है इसलिए दाड़िम अष्टक। और सीता मिश्री जो है वो भी 8 भाग लेना है 8 पल की मात्रा में ले लिया। फिर एवं दाड़िमाष्टक इत्य संज्ञा ये सबको मिक्स कर दिया तो ये दाड़िमाष्टक चूर्ण ये बन जाता है। इसका नाम ही है दाड़िमाष्टक चूर्ण। तेन चतुर्जात में एक समुदाय एक एवं भाग इसमें चतुर्जात जो ले लिया है ना वो सब मिक्स करके एक भाग ऐसा लेना है। व्योश अप्येक मेवास्यापि समुदाय एक भाग। त्रिकटु लिया ना व्योश वो भी मिक्स करके एक भाग लेना है। ऐसा नहीं कि पिपली अलग एक भाग फिर शुंठी एक भाग मरीच एक भाग ऐसा वो 3 भाग हो जाएगा। तीनों को मिला के एक भाग ऐसा लेना है। एव द्रव्य समुदाय का सत्व कल्पना अप्यात्र आचार्य सभी बताओ यथा अष्टांग हृदय मतलब अष्टांग हृदय का ने जो बताए चिकित्सा स्थान 1943 में उसमें भी ऐसी इसी तरह से आचार्य ने अपना मत बोला है। फिर बोले त्रिकटु तमातिलाष्कर राज्य माक्षिक सीतोपला विहिता गुलिका रसायन। अब इसमें बोले त्रिकटु लिया फिर त्रिकटु तिल लिया अरुष्कर लिया माक्षिक लिया तो उसमें सीतोपला विहिता मतलब मिश्री नहीं लेना है वो छोड़ देना है। गुलिका रसायन कुष्ठ ज्येष्ठ वृक्षाचार
अब इसका गुलिका बनाना है, ये रसायन रहता है, पुष्ट में बहुत अच्छा काम करता है, वृक्ष रहता है, सप्त सप्त धातुओं के लिए बहुत अच्छा रहता है, नहीं 7 चीजों से बना है, सप्त चेती तुकाश्रय का 7 चीजें लेनी है, तो तुकाश्री एक भाग हो गया, चातुर्जात द्वितीय भाग हो गया, दूसरा चीज हो गया, यवानी तीसरा, धान्य चौथा, अजाजी मतलब मंगरेल जो रहता है वो 5वां, पिपली मूल 6वां और व्योश 7वां, और दाड़िम अष्टमी थी, दाड़िम 8वां। ये सब मिक्स करके जब प्रयोग किया, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 भाग तुगाश्री लिया, 2 भाग चतुर्जात लिया, 3 भाग अजवाइन लिया, 4 भाग धरनेक लिया, पिपली अजाजी 5 भाग लिया, पिपली 6 भाग लिया, व्योश 7 भाग, दाड़िम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं, अन्य लेकिन व्योश इतना ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। सर दाड़िम फल लेना है या क्या? क्या दाड़िम का बीज ही लेंगे ना, फल लेंगे लेकिन बीज ही रहता है ना वो दाड़िम का चूर्ण। कुछ लोग दाड़िम अष्टक चूर्ण बनाते हैं तो छाल लेते हैं ना, दाड़िम के छाल लेते हैं, ये पूछना कुछ था, लोग अनारदाना लेते दाड़िम हैं। का। आप लोग कैसे बनाते हैं? दाड़िम का क्या यूज करते हैं? फल के ऊपर का छिलका लेते हैं कि छाल लेते हैं वृक्ष का, कि अनारदाना? सर मैंने तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन ही यूज किया है दाड़िम अष्टक, ऐसे मैंने खुद नहीं बनाया। लेकिन इसमें छाल लेना है या फल, ये क्योंकि फल लिया तो ये चूर्ण और वो सब उसका कल्क होगा, और ये ऐड ऑन करके तो अलग सा हो गया होगा। हाँ, क्योंकि और चूर्ण दाड़िम फॉर्म का में वो, दाड़िम का हाँ वही छिलका है वो पूछना। कृमिक ने बताया है, कृमि को नष्ट करता है। हाँ छिलका तो यूज कर सकते हैं हम, वो सुखा के वगैरह। लेकिन ये फल कैसे, फल का जो बीज रहता है वो कैसे फल को लेना? भी ड्राई करके ना मैम, जैसे ड्राई अनारदाना करके जो करते हैं ना, ड्राई करके मैम, मेरे ख्याल उसका से ऐसे। चूर्ण मिलता है ना, ड्राई हाँ करके। मैम, हाँ बाहर। ठीक है, ठीक। लेकिन जो मैंने बोला ना कि 7 भाग व्योश, उतना तो नहीं लेंगे ना, व्योश उतना नहीं लेंगे, ये 8 चीजें मिक्स करके फिर ऐसे यूज करने के लिए बोल रहे हैं। और उसमें बोल रहे हैं कि दाड़िम अष्टक अष्टपल प्रमाण, 8 पल की मात्रा में दाढ़ी लेना है, ये इसमें चुनने था दाड़िम अष्टक में थी, जिसमें 8 भाग की मात्रा में दाड़िम रहता है, उसको दाड़िम अष्टक बोल रहे हैं। यथा चाक्षी रोग, अक्षी रोग में मतलब आंखों के रोग में क्या बोल रहे हैं? सीतामरीच भागम चतुर्मनोव इत्यत्र तच्चूर्णम वातति सारो, ये आंखों के रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और उत्तर तंत्र में भी इसके बारे में बताया है, उत्तर तंत्र में 16 नंबर का अध्याय में 5वें नंबर का श्लोक, सीतामरीच भाग में कम, सित मतलब मिश्री, मरीच एक भाग लेना है, चतुमनो इत्यत्र, चतुमनो का मतलब क्या है? ये ले लिया, तत्चूर्ण वाताति सारो, ये वाताति सार में बहुत अच्छा काम होता है, और अवस्था विशेष के हिसाब से खल या पेय आदि के साथ खाने में इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। ठीक है, आगे का हम देखते हैं। ये वाला खल जो बताया है, खल कल्पना, ये कौन पढ़ेगा? 116 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कृपया कोई पढ़ दीजिए। आशा गुप्ता मैम आप पढ़ेंगी या माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? शशि मैम? हाँ सर, पढ़ती। तो कौन सा है बोले सर आप? 116। हाँ, एक मिनट सर। कफ पित्त सारघ्न खल, स विडंग समरिच सकपित्त स नागरः, चांगे चांगेरी तक्र कोलाम्ल खल, श्लेष्मातिसारजित, विडंग मरीच कैथ, सौंड, चांगेरी, तक्र और खट्टे बेर से बनाया खल खड़ श्लेष्मातिसार नाशक है। आपने ऐसे बनाए, ये कल्पना बनाई है माधुरी मैम? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया ये सब खल। इसमें तक्र भी है, खट्टा बेर भी है, चांगेरी, मरीच का कैथ भी है सर, ग्राही द्रव्य है, दीपन पाचन सोंठ है सर इसमें। कफ का नाशक है। हाँ, कफ नाशक है सर, और तक्र है तो अच्छा काम ही करेगा सर खट्टे में। जी, कफाती सार में अतिसारक में ग्राही है। ठीक है, थैंक यू। अभी 116 नंबर का टीका पढ़ दीजिए।
ये माधुरी मैम आप ही पढ़ दीजिए। हाँ सर, एक मिनट। खल श्लेष कहाँ गया सर? हाँ, खल श्लेष्मातिसार जित किंबुत विडंगादि युत चांगेरी तक्र कौलैरम्ल। इसका मतलब है कि बोल रहे हैं कि पहले खुद ही बोल रहे हैं अरुणदत्त जी की खल जो रहता है, ऐसा खल जो खल कल्पना जो तक्र से बनाए वो श्लेष्मति सार में बहुत अच्छा काम करता है। फिर खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह से करते हैं, तो बोल रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं कि विडंग आदि युक्त, विडंग है, मरीच है, कपित्त है, शुंठी है, चांगेरी है, तक्र है और कोलाम्ल मतलब खट्टा बेर, ये सबको मिक्स करके विडंग आदि युक्त चांगेरी तंत्र कोलाम्ल इस तरह से जब बनाया जाता है तो यह श्लेष्माति सार में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, थैंक यू मैम। अब आगे का श्लोक पढ़ना है, 117 नंबर का श्लोक प्लीज पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए मैम। तो थोड़ा सा स्क्रीन इस तरफ करिए सर, बड़ा करने पे ना वो निकल जा रहा है। मेरे को इतना ऐसे करने को नहीं आएगा। हाँ ठीक है। पढ़िए। क्षीणे श्लेष्मणि क्षीणे श्लेष्मपि पूर्वाम्लं लाक्षादि षट्फलम् पुराणं पुराणं वा घृतं दद्यात्, दिख नहीं रहा सर, दद्यात् यवागो मंड मिश्रितम। हिंदी वाला पढ़िए। कफ के क्षीण होने पर, कफ के क्षीण होने पर पूर्वोक्त अम्ल घृत। श्लोक 47 48 है ना? करने पे, हाँ 48 है सर। बहुत छोटा करने पे दिख नहीं रहा सर मुझे। हाँ, लाक्षादि घृत। लाक्षादि घृत। श्लोक क्या है सर? 80 90 90 तथा क्या षट्फल घृत चिकित्साध्याय घृत एव अथवा पुरातन घृत यवागु और मंड में मिलाकर देवे। जी, जहां पर कफ क्षीण हो गया है वहां पे अम्ल घृत देना है, क्योंकि मधुर अम्ल लवण वो कफ बढ़ाता है, तो अम्ल घृत देना है जो श्लोक नंबर 48 में है। लाक्षादि घृत देना है अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो के कफ क्षीण हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, तब ऐसे देना है। या यक्ष्मा में षट्फल घृत देना है, या पुराना घी देना है, ये वाग और मंड में मिलाकर देना है, ऐसा बताएं। ये श्लोक की टीका पढ़ के रुकेंगे। कृपया इसकी टीका कौन पढ़ना चाहेगा? 117 नंबर का। मैं पढ़ूं? हाँ मैम पढ़िए। ये है क्षीणे श्लेष्मणि पूर्वोक्त अम्ल घृत गुद रुग भ्रश योर भ्रशयोर यु जयात स क्षीर साधित अवि इति आदि तथा लाक्षादि लाक्षानगर वैदेही इत्यादि षट्फल यक्षमुक्तम ये पुराणम वा घृतम यवागुम अंड मिश्रित दद्यात। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जब कफ बहुत क्षीण हो जाता है तो जो पहले जो घी बताए श्लोक नंबर 48 में, जो गुद रुग भ्रंश इन सब में जो बताया है वो दूध के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हवी सादित, हवी का दूध का मतलब क्या है? अभी मतलब घी होता है ना। अच्छा, घी, घी से सादित जो है उसका प्रयोग करना है। और लाक्षादि जो श्लोक नंबर 90 में है, इसमें लाक्षा है, नागर है, नागर मतलब शुंठी, वैदेही मतलब पिपली, हाँ इसका प्रयोग करना है। षट्फल जो यक्ष्मा में बताए, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 5/22। पुराण या पुराना जो घी है या यवागु मंड मिश्रित देके देने से जहाँ कफ कम हो गया, क्षीण हो गया, वहां पर देने से फायदा हो जाता है। अभी आप मैम कोई प्रेयर बोल दीजिए, फिर हम सेशन बंद करते हैं। ओके। कपित्त का बात चल रहा था तो हाँ पूछिए। गणेश जी की एक मैं बोल देती हूँ। हाँ सर एक पूछना था। एक मिनट पहले शशि मैम का कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिए। शशि मैम बताइए। मैं तो सर वो बोल रही थी ना कि कपित्त की बात चल रही थी, तो गणेश जी कहते हैं ना कपित्त जम्बो फल चारो श्रवणास्तम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो गजानन मतलब मैम अपना बोल ले फिर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वो बोलेंगे आप। ठीक है मैम आप बोलिए। हाँ
सर कफज शुक्र दृष्टि रहती है पेशेंट को, जहाँ पे हम सीमेन एनालिसिस में ओपेक व्हाइट वगैरह रहता है। अपने वृक्ष योग में अलग क्या देखे, जिससे शुंठी तो हम देते हैं, लेकिन पूरा कफ का जो अवरोध है इसमें त्रिकटु या तो पंचकोल वो मिला दीजिए, एडिशन त्रिकटु या पंचकोल मिला दीजिए। हाँ त्रिकटु का शुंठी सर मुझे, लेकिन उसमें जो हम पिपली यूज कर देते हैं ना, तो वो पिपली का ज्यादा अनुबंध होने के बावजूद उसको पेशेंट को थोड़ा सा उष्मा नहीं बढ़ेगा क्या? कफ का शमन करना है ना, उद्देश्य क्या है, कफ को कम करना है। कफ का शमन ही करना है। और मेदस्वी पेशेंट हो तो उसमें ऐड ऑन क्या करें हम? उसमें आप ये लेखने वाले जैसे त्रिफला यूज कर दिया, हल्दी यूज कर दिया, दारू हल्दी यूज कर दिया, नीम यूज कर दिया, जो लेखन कार्य करे, और रुक्ष हो। नहीं, नीम और जो अपना हरित की रहता है ना सर, तो वो मैंने ज्यादा दिन तक नहीं देना है, लेकिन कुछ दिन तो दे सकते हैं ना, 3 महीना तो दे सकते हैं। ओके, तो ज्यादा वही दिन नहीं पूछना देना। था, क्योंकि कुछ पेशेंट में कैसे रहता है सर कि स्पर्म मोटेलिटी अच्छी रहती है, लेकिन काउंट भी कम होता है, और मोटेलिटी में भी ग्रेड 4 कम रहता है सर, और उसका वॉल्यूम और जो कलर रहता है वो ओपेक व्हाइट रहता है। तो ओपेक व्हाइट तो अपना कप का अनुबंध ही रहता है पेशेंट का, और स्त्रोतरोध भी रहता है। और ऐसे पेशेंट में मेदस्वी, और एक पेशेंट में सर मुझे पूछना था कि पेशेंट को स्वेद नहीं आता, और हस्तपाद में उसको जो रहता है कि चिमचिमा ऐसा चिपका चिपका रहता है, तो इसमें हम पित्त का अनुबंध माने तो पित्त बाहर नहीं निकलता हो, तो ऐसे पेशेंट में हम चिकित्सा करते वक्त कैसा? विरेचन करेंगे ना, पित्त की चिकित्सा विरेचन है। नहीं, पित्त की चिकित्सा विरेचन है, लेकिन शमनोक्त क्या दे हम पेशेंट को? शमन में पित्त के शमन के लिए मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, मधुर रस मतलब जैसे कि अपने शतावरी दे दिया, तिक्त रस में अपने रस पाचक, रक्त पाचक, पटोल इंद्र, जो तिक्त स्कंद वाले दे दिए, या कषाय सर रसात्मक दे इसमें दीजिए। मुझे यही थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था कि पेशेंट का पित्त के साथ कफ का अनुबंध होने के कारण पित्त बाहर नहीं निकला है, या पित्त का उष्ण गुण नहीं बढ़ा है, इसीलिए पित्त वो बाहर नहीं तो निकलता, तिक्त रस लेकिन जो है ना, तिक्त रस हाँ, जो है वो कफ और पित्त दोनों पे काम करता है। तिक्त ओके। रसात्मक जैसे रस पाचक दे दिया, रक्त पाचक, या फिर जो तिक्त वाले और भी है बहुत सारे द्रव्य, वो दे दिया। क्योंकि पेशेंट का कफ के साथ साथ ये अनुबंध हो तो पेशेंट को श्वेत प्रवृत्ति, हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो श्वेत प्रवृत्ति नहीं लेकिन हस्तपाद में उनको ऐसा रहता है कि ओला ओला ऐसे हम हाँ, चिपका तो चिपका ऐसे रहता है, अनंता ऐसे और उशिर पेशेंट का फांट, सारिवा और को उशिर का फांट दिया ना, तो अति स्वेद प्रवृत्ति या अल्प स्वेद प्रवृत्ति इसको बैलेंस कर देता है। उशिर का फांट सर? उशिर और सारिवा ओके सर। आप देखिए फिर बताइएगा। रक्त प्रसादन ही रहेगा ना इसमें, तो पित्त अपने आप स्वस्थान पे आ जाएगा। हाँ ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू थैंक मैम। यू सर। हाँ डॉक्टर शशि मैम, आप कर दीजिए जो आप करने वाली थी, प्रेयर। प्रशांत भट्ट सर ने हाथ हैंड रेज किया सर, उनको कुछ बोलना हाँ है। प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए। सर वो काफ मसल्स वाली पेन वाली की डिस्कशन जो हुआ था ना आपसे, हाँ सर। वो पेन तो उनका कम हो गया हैगा। क्या लेकिन दिया था आपने? बता रहा हूँ सर आपको, पर उनको मतलब काफ मसल्स के पेन के साथ साथ में उनके जो पैरों के पंजे थे वो भी बहुत पेन होता था उनको, और एलोपैथी में रेस्टलेस सिंड्रोम उनका डायग्नोसिस हुआ था। तो जैसे आपका जो डिस्कशन हुआ था उसमें अपन ने बला अश्वगंधा तेल की उनको वस्ती दे रहे हैं 100 ml के करीब। तो काफ मसल्स का पेन तो कम है, लेकिन जो पंजों का पेन है उनका वो कम नहीं हो रहा है। तो मैंने कल उनको छीर वाला तेल दिया और उनको बोला कि तेल गर्म करके दोनों पैर उसमें डिप कर लेना और उससे आप स्नेहन करें। तो सर इसमें और क्या कर सकते हैं अपन? उसमें आप, मेरा एक वीडियो है, आप नवीन सर या स्वप्निल तिवारी सर से आप लिखिए ग्रुप में, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके मैंने एक लेक्चर लिया था अभी 1 महीना पहले। जी जी जी। उसमें मैंने बहुत सारे योग बताए थे अपने सर के नोट से। हाँ जी सर, पढ़ाए थे आप, मुझे याद है। हाँ ठीक है रेस्टलेस सर, मैं लेग वीडियो सिंड्रोम देख लूंगा। पर हाँ। और कुछ अभी सर कुछ गाइड कर सके तो अभी 10 बजे पेशेंट आएगा। और तेल मैं का मालिश करिए ना, तेल का मालिश, मुरीवेणा तेल, कोट्टम चुक्की तेल, या कोई तेल, महानारायण तेल, बैद्यनाथ के मिलते हैं, महानारायण तेल से थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल के और तेल को गर्म कर ले,
और उससे मालिश करने से मसल्स का पेन कम हो जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, उसको मैं सर शक्तिशाली पिंड स्वेद चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया पूरा, हाँ आज 8 दिन हो गए। हाँ और आपका ये अश्वगंधा बला तेल का मात्रा वस्ती 100 ml के आसपास जा रहा है, तो काफ मसल्स का तो पेन कम हो गया उसका। बस खाली ये पैरों के जो पंजों का कम नहीं हो रहा था। और सर लाइन ऑफ वो पैरों का मर्म भी करवाइए ना अच्छा इसमें। हाँ, इसमें गुल्फ मर्म, इंद्रबस्ती मर्म और जो पैर में 3 नीचे पड़े हुए हैं ना, वो मर्म आप कराइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये सब सारे पेन जो होते हैं कि इतने दिन तक बने रहते हैं ना, कि जब पेन सब साइड भी हो जाता है तो भी हमें डाउट में रहता है कि पेन है कि नहीं है। तो फर्क तो आ रहा होगा, क्योंकि जब आप दे रहे हो वात शामक के तेलों की मालिश भी हो रही है, तो साथ में मर्म करा दिया। तो बोला कि और ये डिपेंड करेगा कि बहुत ज्यादा पेशेंट बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए, नहीं तो शुरुआत में आप अपने हाथ से कर दो, या उसके घर में जो उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत प्यार स्नेह जिसके अंदर हो, उससे करवाइए। क्योंकि मर्म के थ्रू हमेशा एनर्जी का भी ट्रांसफर होना है, क्योंकि टच होना है। तो आप मर्म कराइए, उससे भी रिजल्ट आएंगे। तो पैरों में आपके 3 पॉइंट ही हैं सिर्फ है ना, कि क्षिप्र है, अनुक्षिप्र है, और मतलब वो है क्या बोलते हैं, तल हृदय है, ये करा दीजिए। गुल्फ मर्म करा दीजिए और इंद्रबस्ती करा दीजिए। और साथ में जो सूक्ष्म व्यायाम वाला सर आता है ना, जिसमें अंगुलियों को आगे पीछे करते हैं, है ना, जी तो वो चीज है। मतलब कि फिंगर की पूरी रोटेशन होती है पहले, और फिर एंकल ज्वाइंट से पूरी रोटेशन होती है, 10 टाइम्स फॉरवर्ड 10 टाइम्स बैकवर्ड। तो ये चीज कराइए। तो उस रीजन का एक्चुअली वहाँ का सही से सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक है। तो जब आप ये चीजें कराना शुरू करोगे, मतलब 2-3 है, मैं मेरा एक वीडियो भी है, मैं डाल दूंगी, पहले भी डाला था ग्रुप में। वो पैर में जब कभी भी दर्द है तो साथ में वो चीज भी सर कराइए, हाँ तो ठीक आ है, जाएगा। डाल देना वीडियो। अच्छा, उसका रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या? जी सर। उसका रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या? सर रक्त मोक्षण तो करते ही हैं, अगर दर्द वर्द है तो आप कर लीजिए। अगर आप रक्त मोक्षण करते हैं पेशेंट का तो कर लीजिए। चाहे आप गुल्फ वगैरह से भी कर सकते हैं, इंद्रबस्ती के की जगह के आसपास भी लोग करते हैं। तो रक्त मोक्षण तो वैसे भी अगर 5-10 ml मतलब निकल ही रहा है ब्लड, तो उससे कुछ नुकसान तो होता है नहीं। और रक्त मोक्षण के लिए सामावस्था में ही किया जाता है, ये भी उसमें लोड नहीं रहता कि आप देखिए कि निरामावस्था है कि नहीं है। ठीक है ना, उनको काफी टाइम हो गया, करीबन 3 साल से उनको प्रॉब्लम है ये वाली। और सर आप ज्यादा हो तो ग्रुप में जो दूसरा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आचार्य रमेश सर हैं, जो आए नहीं थे एडीएफ पर जी रक्त मोक्षण जो करते हैं। तो एक बार उन सर को भी आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं रक्त मोक्षण किस पॉइंट पर करूं। हालांकि रक्त मोक्षण का तो वही होता है ना, आसपास आप लोग ढूंढते तो हो। एंकल जॉइंट्स में जो भी नस मिले उससे निकाल देंगे, उसमें क्या। हाँ नहीं, जैसे होता है कि कई बार जो लोग के बहुत अनुभव होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया होता है, एक बार उनसे पूछ लिया जाता है। तो ये बात मैं कह रही थी। वैसे तो आप लोग का अपना खुद का भी बहुत अनुभव है, बट उनका बहुत ज्यादा अनुभव इसमें है, तो इसलिए। वो कौन सा तो ग्रुप है? कुछ नया ग्रुप बनाया है? जोशी सर ने तो 2-3 बनाए, A to Z आयुर्वेदा करके समथिंग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। वो 2-3 अच्छा, बने हुए हैं, उसमें आते रहते हैं उसमें सर के, उसमें अपना ऐड उड आता सर है। उसमें सर है, वो रमेश सर हैं। अब ये सर मुझे नहीं पता, बट क्योंकि उसमें अभी रक्त मोक्षण की 2 बार आई है चीजें, तो मुझे लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी मैं वहां गई थी ना व्यासपीठ में, तो सर का प्रोग्राम वहां पर भी था ना, जी। तब मुझे थोड़ा पता है कि है मतलब इस तरह की चीजें। और सर लोग तो करते हैं, जैसे मैं सर अभी रक्त मोक्षण नहीं करती, मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे तो कोई बैटल फोसा ही आराम से मिलता है। लेकिन ऐसी जगहों पर लोअर रीजन में करेंगे तो आराम आ जाएगा। और योग से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, जैसे जो मेरे पेशेंट्स रहे हैं, तो उनको जब दर्द उर्द रही तो मैंने तो आज तक योग ही करवाया है। तो जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करवाइए, तो पैर के रीजन में 1, 2, 3 व्यायाम तो होंगे सिर्फ आपके, मतलब गुल्फ मर्म तक ही में ही। और आगे आप 2 और है, मतलब 5 करा देंगे तो 5 में ही आराम आ जाना चाहिए। और 5 का मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा सर। आप वीडियो ज्यादा डाल देर। बना के। हाँ हाँ जी सर, मैं डाल दूंगी। जी जी, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप मैम वो प्रेयर कर दीजिए, फिर सेशन बंद हाँ कर, फिर हाँ शाम सर, मैं और मैम की क्वेरी थी पिप्पली को लेकर। सर पिप्पली का तो है कि वात का शामक है और पित्त को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसका जो वीर्य है वो अनुशनसीत है, तो इसलिए पिप्पली यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा डरना नहीं चाहिए जो मुझे लगता है, या मैंने तो आज तक वो भी 2 मुझे तरह डर का नहीं। पिपली होता है ना, शुष्क और ये वाला आद्र। गीला वाला। हम्म। हाँ
नहीं, द्रव्य गुण में जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ, और मैंने जो यूज किया मुझे तो कभी नहीं पिप्पली का वैसा मिला है, तो क्योंकि उसमें वीर्य में ही लिखा है, तो उसका अनुष्ण शीत वीर्य होता है, तो पित्त को नहीं बढ़ाता है। ये मतलब हिंदी वाला जब वर्ड वहां लिखा है तो उसमें सीधे लिखा है कि पित्त का वर्धन नहीं करता, वात का नाशक भले है। ज्यादा देर यूज नहीं करना है, थोड़े दिन करना है। पिपली, क्षार और लवण का ज्यादा यूज नहीं करना है। अभिसंधि भी होता है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आप करिए, प्रेयर करिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जी सर, थैंक यू सर। जी, तो थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू, प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।